वेलकम टू एडुकेट 24H। आइए आज की क्लास में एक्सरसाइज 2.2 के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। 2.2 का जो पहला सवाल है, कहता है कि नीचे दिए गए द्विघाती बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्य तथा उसके गुणांक में संबंध की सत्यता की जांच करिए। तो देखें क्या क्या करना है। पहले हम तो इसके शून्य पता करेंगे, फिर गुणांक और शून्यक में संबंध देखेंगे। तो पहला काम करते हैं, इसकी तुलना कर देते हैं। तुलना क्या करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करें। जब तुलना करेंगे तो a की जगह x² का गुणांक a है, यहाँ क्या है 1 है, तो a इक्वल क्या मिला 1 मिला। b इक्वल क्या मिल रहा है माइनस का 2 मिल रहा है, और c इक्वल क्या मिल रहा है c बराबर माइनस का 8 मिल रहा है। अब देखें, अब हम शून्य ज्ञात करेंगे। शून्य ज्ञात करने के लिए इसका गुणनखंड करेंगे, x² माइनस 2x माइनस का 8। देखें कैसे करते हैं। फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का 3 स्टेप में हम गुणनखंड करेंगे, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। स्टेप 1 फर्स्ट एंड लास्ट का गुणा करेंगे, 1 है वहाँ पर और यहाँ पर 8 है, तो 1 इंटू 8 क्या हुआ 8 हुआ। स्टेप सेकंड में 8 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे। प्राइम फैक्टर क्या होंगे 2 इंटू 2 इंटू का 2 प्राइम फैक्टर हुआ। फिर से समझिएगा, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई, सेकंड में हम जो मल्टीप्लाई करने पर आया उसका प्राइम फैक्टर ढूंढेंगे। स्टेप 3 प्राइम फैक्टर को 2 ग्रुप में बांटेंगे और दोनों ग्रुपों को या तो जोड़ें या घटाएं, हमें मिडिल टर्म आ जाना चाहिए। मिडिल टर्म क्या है माइनस का 2 आ जाना चाहिए। तो देखें 2 और 2 एक साथ कर दें और 2 को अकेले कर दें, यानी 4 और 2 से हम 4 और 2 को घटा देंगे तो हमें 2 मिल जाएगा। 4 और 2 देखें, x² माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8। अब ग्रुप बनाएं। इस यहाँ से कॉमन है x, अंदर बचा x माइनस का 4, और यहाँ से कॉमन है 2 और अंदर बचा x माइनस का 4। अब x माइनस 4 कॉमन लें। x माइनस 4 जब कॉमन लेंगे तो दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस का 2। अब 2 गुणनखंड हो गए। दोनों गुणनखंड को 1 बाई 1 जीरो करेंगे और जीरो करने से हमें दोनों शून्यक मिल जाएंगे। जब x माइनस 4 बराबर 0, जब x माइनस 4 बराबर 0 तो क्या मिलेगा, यहाँ से x इक्वल 4 मिल जाएगा। और जब हम लोग मानेंगे x प्लस 2 बराबर 0 तो यहाँ से x बराबर क्या मिल जाएगा माइनस का 2। तो 2 जीरो 2 शून्यक हो गए 4 एंड माइनस 2। अब सिद्ध करना है, इनके सत्यता की जांच करना है, क्या इनके जीरोज और गुणांक में संबंध है। इसके लिए संबंध क्या देखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा शुड बी इक्वल टू माइनस बी बाई ए के, और दूसरा अल्फा इंटू बीटा शुड बी इक्वल सी बाई ए के। ये बात होनी चाहिए। अगर ये बात सत्य है तो संबंध सत्य है। तो अल्फा प्लस बीटा आप निकाल लीजिए, ये अल्फा है और ये बीटा है। पहला शून्यक अल्फा और दूसरा शून्यक बीटा। तो क्या लिखेंगे 4 और बीटा की जगह क्या लिखेंगे माइनस का 2। 4 माइनस 2 क्या आया 2 आया। इधर देखें माइनस बी की वैल्यू क्या है माइनस का 2 अपॉन ए की वैल्यू क्या है 1। तो माइनस माइनस प्लस क्या हुआ 2। तो दोनों तो बराबर है। अल्फा प्लस बीटा भी 2 है, माइनस बी बाई ए की भी वैल्यू 2 है, अर्थात ये तो संबंध सत्य है। अब आइए इसे देखें, अल्फा इंटू बीटा।
अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू 4 और बीटा की वैल्यू -2, कितना हो जाएगा -8। इसी तरह से c बाई ए देखें, c क्या है, c -8 और a क्या है, a तो 1 है, तो यहाँ से भी क्या मिल गया -8। तो -8 c बाई ए भी -8 है, अल्फा इंटू बीटा भी -8 है, अर्थात ये दोनों भी बराबर हैं, अर्थात संबंध सही है। सेकंड पार्ट 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, यहाँ पर भी तुलना करें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर, इससे तुलना करें तो हम लोग क्या पा रहे हैं कि a की वैल्यू तो 4 है, b की वैल्यू -4 है एंड c की वैल्यू क्या है 1 है। तो इस तरह से a, b और c की वैल्यू आ गई। अब सबसे पहले हम गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करके शून्यक पता करेंगे और शून्यक के बाद फिर शून्यक और गुणांक में संबंध देखेंगे। तो गुणनखंड करें 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 1। स्टेप 1, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करेंगे क्या आया 4 आया। सेकंड टर्म प्राइम फैक्टर ढूंढेंगे 4 के, 2 इंटू 2। स्टेप 3, प्राइम फैक्टर के दो ग्रुप बनाएंगे जहां से हमें मिडिल टर्म मिल जाना चाहिए 4, तो इन दोनों को जोड़ें या घटाएं मिल जाएगा, यानी 2 एंड 2 दोनों को जोड़ेंगे मिल जाएगा। तो लिखेंगे 4x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x प्लस का 1। अब ग्रुपिंग करें 4x स्क्वायर माइनस 2x एक साथ, यहाँ से माइनस कॉमन लेके 2x प्लस का 1, यहाँ से कॉमन क्या है 2x, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, कॉमन क्या है 2x कॉमन, तो 2x माइनस का 1 और यहाँ से माइनस कॉमन 1 होगा कॉमन, 2x माइनस का 1, 2x माइनस 1, 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 प्राइम फैक्टर हुआ और 2x माइनस का 1। अब 1 बाई 1, जब 2x माइनस 1 इसे 0 मानेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से x इक्वल 1 बाई 2 मिल जाएगा। अगेन इसे भी 0 मानेंगे, 2x माइनस का 1 बराबर 0 है, तो वही बात, लेकिन हम स्टेप को फॉलो करते हैं, स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। तो यहाँ से भी फिर से मिला x इक्वल 1 बाई 2, ये रहा अल्फा और ये रहा बीटा, दोनों मूल बराबर भी हैं। अब देखें जीरोस तो मिल गए, शून्यक मिल गए, क्या शून्यक मिले 1 बाई 2 एंड 1 बाई 2। अब आइए प्रूफ करें। पहली बात क्या प्रूफ करना है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर दिखाना है माइनस बी बाई ए के, और दूसरी बात क्या दिखाना है अल्फा इंटू बीटा को बराबर दिखाना है सी बाई ए के। तो अल्फा प्लस बीटा मीन्स हाफ प्लस हाफ, हाफ प्लस हाफ, हाफ एंड हाफ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और माइनस बी बाई ए, बी की वैल्यू देखें, बी की वैल्यू माइनस का 4, माइनस का 4, और ए की वैल्यू देखें, ए की वैल्यू क्या है 4 है। तो क्या मिला माइनस माइनस प्लस, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा 1। तो दोनों के दोनों क्या हैं सत्य हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाई ए के बराबर है। अब अल्फा इंटू बीटा को प्रूफ किया जाए, अल्फा की वैल्यू 1 बाई 2 इंटू बीटा की भी वैल्यू 1 बाई 2, 1 बाई 2 इंटू 1 बाई 2 1 बाई 4। अब इधर c बाई ए प्रूफ करें, c की वैल्यू क्या है 1 है और a की वैल्यू क्या है 4, 1 बाई 4। तो आपने देखा अल्फा इंटू बीटा की भी वैल्यू 1 बाई 4 है, c बाई ए की भी वैल्यू 1 बाई 4 है, अर्थात ये भी सत्य है। पार्ट 3, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, ये बहुपद है और इसका गुणनखंड करना है। तो पहले हम इसके असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर लेते हैं। 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 3, तुलना करें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर ये तुलना, तो क्या मिल रहा है
ए की वैल्यू क्या आई 6, बी की वैल्यू क्या आई माइनस का 7 एंड सी की वैल्यू क्या आई माइनस का 3। ये देखें। अब आइए प्राइम फैक्टर करें, फैक्टर बनाएं, गुणनखंड करें। तो इसके लिए पहला काम क्या करना है कि फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई। 6 3 जा 18, 18 के अब प्राइम फैक्टर ढूंढेंगे। प्राइम फैक्टर करेंगे तो आएगा 2 इंटू 2, 18 का प्राइम फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू का 3, ये प्राइम फैक्टर हुआ। तीसरा स्टेप क्या करना है कि दो ग्रुप बनाएंगे, उन दोनों ग्रुपों को आपस में जोड़े या घटा दें, हमें मिडिल टर्म माइनस का 7 आना चाहिए। तो देखें इन दोनों को अगर एक साथ कर दें 9 और 9 में 2 घटा देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो अब लिखेंगे 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 3 या 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 2x माइनस का 3। ग्रुप बनाएं एक साथ, यहाँ से कॉमन 3x है, 3x कॉमन लेंगे तो आएगा 2x माइनस का 3 और यहाँ से कॉमन 1 है तो आएगा 2x माइनस का 3 या 2x माइनस का 3 इंटू 3x प्लस का 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि 1 बाई 1 हम 0 मानेंगे इनको, एक बार इसे 0 कहेंगे, एक बार इसे 0 कहेंगे। तो जब 2x माइनस का 3 बराबर 0 तो यहाँ से क्या मिलेगा, x की वैल्यू मिलेगी 3/2 के, देख लीजिए। और ये क्या कहलाएगा, अल्फा। और दूसरी स्थिति जब 3x प्लस 1 बराबर 0, 3x प्लस 1 बराबर 0 तो क्या मिलेगा, x इक्वल सॉल्व कर लीजिएगा, आएगा माइनस का 1/3 और इसे कहेंगे क्या, बीटा। तो इस तरह से दो शून्यक हुए अल्फा और बीटा जिनकी वैल्यू 3/2 एंड माइनस 1/3 रही। अब आइए शून्यक और गुणांक में संबंध देखते हैं। संबंध क्या है, पहला संबंध कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बराबर हो जानी चाहिए माइनस b/a के। इस बात को पहले सिद्ध करें। तो अल्फा की वैल्यू 3/2 रखें, बीटा की वैल्यू माइनस 1/3 रखें। यहाँ से क्या मिलेगा, 3 3 या 9, 2/6 क्या मिला, 7/6। राइट साइड माइनस b/a है तो माइनस b की वैल्यू क्या है, माइनस का 7 और a की वैल्यू क्या है, 6 है। तो ये भी क्या हुआ, 7/6, तो ये भी हो गया। तो 7/6 एंड दिस इज आल्सो 7/6 मीन्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और माइनस b/a की वैल्यू दोनों वैल्यू आपस में बराबर है। स्थिति सेकंड, क्या सेकंड में सिद्ध करना है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होना चाहिए c/a के। तो अल्फा इंटू बीटा करें मीन्स 3/2 का मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस 1/3। ये हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, क्या आया, माइनस 1/2, माइनस 1/2। इसी तरह c/a की भी वैल्यू देखें, c/a, c की वैल्यू रखें, c की वैल्यू यहाँ से रखें आप -3 एंड a की वैल्यू क्या है, 6। तो ये भी हो जाएगा -1/2। तो इस तरह से अल्फा इंटू बीटा की भी वैल्यू 1/2 आई, -1/2, और c/a की भी वैल्यू -1/2 आई, अर्थात ये भी सत्य है। 4u स्क्वायर प्लस 8u, आगे जो कांस्टेंट टर्म है वो है नहीं तो क्या लिख दें, 0 लिख सकते हैं। अब आइए तुलना करें, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर ये रहा। तो a की वैल्यू क्या आई, a की वैल्यू आई 4, b की वैल्यू क्या आई 8 एंड c की वैल्यू क्या आई 0। अब फैक्टर बनाएं, 4u स्क्वायर प्लस 8u, इसका फैक्टर बनाना है। कॉमन क्या है, यहाँ से देखें कॉमन है 4u कॉमन है तो अंदर बचेगा u प्लस 2। अब
यहाँ से एक बार हम, अब दो गुणनखंड हो गए, एक गुणनखंड ये है और एक u+2 है। तो जब एक तो 4u बराबर 0, तो यहाँ से क्या मिलेगा, u बराबर 0 मिलेगा और इसी को क्या कहेंगे, दिस इज अल्फा। फिर जब इसको हम 0 मानेंगे, u+2 बराबर 0, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, u इक्वल -2 और इसे क्या कहेंगे, बीटा। तो इस तरह से ये रहे अल्फा और बीटा, या कहें ये रहे शून्यक, पहला शून्यक है 0, दूसरा शून्यक है -2। अब आइए सिद्ध करें, क्या सिद्ध करें। नंबर 1 सिद्ध करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बराबर होना चाहिए -b/a की। इस बात को पहले प्रूव करते हैं। तो अल्फा की वैल्यू क्या है, 0 है, बीटा की वैल्यू -2 है, 0 एंड +-2 क्या आया, -2 आ जाएगा। और -b/a को देखें जरा, -b की वैल्यू रखें 8, a की वैल्यू रखें 4, 8/4 क्या आया, -2। तो क्या हुआ, बात तो सिद्ध हो गई, अल्फा प्लस बीटा की भी वैल्यू -2 है, -b/a की भी वैल्यू -2 है, अर्थात ये सत्य है। केस सेकेंड, अब क्या प्रूफ करना है भाई, अब प्रूफ करना है अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाए c/a के। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू है 0 और बीटा की वैल्यू है -2, 0 में -2 का मल्टीप्लाई क्या आएगा, 0 आएगा। c/a, c की वैल्यू क्या है 0, a की वैल्यू क्या है 4, तो 0/4, 0 में जब 4 से भाग देंगे क्या आ जाएगा, 0। तो इस तरह से ये दोनों भी सत्य हैं। अब आइए नेक्स्ट करते हैं। नंबर 5, t² - 15, इसे हम लोग लिख सकते हैं t² + 0t - 15। कंपेरिजन करें ax² + bx + c से। तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू मीन्स कोफिशिएंट क्या है 1, b की वैल्यू क्या है, कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 0 एंड c की वैल्यू क्या है -15। ये रहे a, b और c गुणांक। अब गुणनखंड करें t² - 15, इसका गुणनखंड हो नहीं सकता, तो अब हम इसी को 0 के बराबर मानेंगे। t² - 15 बराबर, अगर हमने 0 कहा तो क्या मिल जाएगा कि t² बराबर 15 मिलेगा, या यहीं से मिलेगा, दोनों तरफ का वर्गमूल लेंगे तो t इक्वल √15 और ये हो जाएगा प्लस और माइनस में, यानी t की दो वैल्यू आई। कौन कौन दो वैल्यू आई, पहली वैल्यू जिसे हम अल्फा कहेंगे क्या आएगी, प्लस का √15, दूसरी वैल्यू जिसे हम बीटा कहेंगे माइनस √15। तो ये रहे अल्फा और बीटा शून्यक रहे। अब आइए सत्यता की जांच करते हैं, क्या अल्फा प्लस बीटा, नंबर 1 अल्फा प्लस बीटा शुड बी इक्वल -b/a बराबर होना चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा, प्लस का अल्फा की वैल्यू क्या है प्लस का 15, बीटा की वैल्यू क्या है माइनस का 15 और ये दोनों कैंसिल आउट होंगे, क्या मिलेगा 0 मिलेगा। इसी तरह -b/a निकालें, b की वैल्यू क्या है 0, a की वैल्यू क्या है 1, 1 में 0 में 1 का भाग देंगे क्या आ जाएगा, ये भी तो 0 आ जाएगा, अर्थात यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, सत्य है। अब आइए स्थित सेकंड को निकालें, क्या अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाए c/a के। अल्फा की वैल्यू अल्फा की वैल्यू √15, बीटा की वैल्यू -√15, ये क्या आ जाएगा, ये तो 1 आ जाएगा भाई। c/a निकालें, c/a निकालें, c की वैल्यू क्या है माइनस का 15, अल्फा इंटू बीटा, सॉरी यहाँ गलती मैं कर रहा हूँ, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू है √15, बीटा की वैल्यू है माइनस का √15, तो प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, √15 का √15 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, माइनस का 15 आ जाएगा। अब राइट साइड c/a निकालें, c की वैल्यू क्या है माइनस का 15, a की वैल्यू क्या है,
ए की वैल्यू तो 1 है, तो अपान 1 लिखेंगे, वही बात मिलेगी। तो यहाँ भी बात सत्य है कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी बाई ए की वैल्यू दोनों वैल्यू आपस में बराबर आई। नंबर 6, 3x² माइनस एक्स माइनस 4 का गुणनखंड करें। सबसे पहले मैं गुणांकों की तुलना करता हूँ। ax² प्लस bx प्लस c ये रहा। तो a की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ से 3 आ रही है। b की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ का कोफिशिएंट माइनस का 1 एंड c की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस का 4। तो ये रहे गुणांक। अब देखें, अब आइए गुणनखंड करें। 3x² माइनस एक्स माइनस का 4। स्टेप 1, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के कोफिशिएंट के मल्टीप्लाई 3 4 जा 12। स्टेप सेकंड, प्राइम फैक्टर बनाएंगे, इसके प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू का 3। स्टेप 3, दो ग्रुप बनाएंगे, उन ग्रुपों को आपस में जोड़ें या घटाएं, हमें मिडिल टर्म मिल जाना चाहिए। देखें मिडिल टर्म क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। तो इन दोनों को एक साथ कर दें, 4 एंड 3। 4 और 3 को आप घटाएंगे तो आपको 1 मिल जाएगा। तो लिखेंगे 3x² प्लस 3x माइनस का 4x माइनस का 4। ग्रुपिंग करें, 3x² प्लस 3x एक साथ, इन दोनों में माइनस कॉमन लेते हुए 4x प्लस का 4। यहाँ से कॉमन क्या है, 3x कॉमन है तो आएगा x प्लस 3। यहाँ से 4 कॉमन है तो x प्लस 3x कॉमन लिया तो x प्लस क्या बनेगा 1, और यहाँ से हो जाएगा x प्लस 1। अब x प्लस 1 एंड x प्लस 1, x प्लस 1 कॉमन लेंगे, आएगा 3x माइनस का 4। ये रहा, ये तो गुणनखंड हो गए। अब 1 बाई 1 करेंगे। एक बार हम इस पहले फैक्टर को 0 मानेंगे और फिर इसे 0 मानेंगे, और यहाँ से हम लोगों को मिल जाएगा अल्फा और बीटा की वैल्यू या शून्यक मिल जाएंगे। जब x प्लस 1 बराबर 0, जब x प्लस 1 को हम लोग 0 मानेंगे तो x इक्वल क्या मिलेगा, माइनस का 1, और ये रहा अल्फा। और पुनः जब 3x माइनस 4 को 0 मानेंगे, 3x माइनस 4 को 0 मानेंगे, अब क्या मिलेगा, x इक्वल 4/3, और ये रहेगा क्या, कहलाएगा क्या, ये बीटा। अब देखें, ये तो शून्यक हो गए, जीरोज हो गए, 2 जीरोज आए, एक आया माइनस का 1, दूसरा आया 4/3। अब आइए सत्यता की जांच करें, क्या गुणांक और शून्यक में संबंध सही है। क्या संबंध होता है, नंबर 1, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बराबर होनी चाहिए माइनस b/a के। तो अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू को आइए जोड़ देते हैं। अल्फा की वैल्यू क्या है, माइनस का 1, बीटा की वैल्यू क्या है, 4/3। तो 3 1 जा 3 -3 प्लस 4 हल करेंगे, -3 प्लस का 4 अपान का 3 क्या मिल जाएगा, 1/3 मिलेगा। इसी तरह से माइनस b/a को देखें, माइनस b की वैल्यू यहाँ से रखें माइनस का 1 और a की वैल्यू रखें 3, तो ये भी आ गया 1/3। तो इस तरह से आपने देखा अल्फा प्लस बीटा की भी वैल्यू 1/3 है और b माइनस b/a की भी वैल्यू 1/3 है, अर्थात सत्य है। अब देखें सेकंड पार्ट इसका। सेकंड में क्या प्रूफ करना है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होना चाहिए c/a के। तो अल्फा इंटू बीटा मीन्स माइनस का 1 अल्फा है और बीटा है 4/3, तो गुणा करेंगे क्या आएगा, -4/3। और c/a निकालें तो c की वैल्यू क्या है भाई, c की वैल्यू -4 है और a की वैल्यू क्या है, 3 है। तो बात तो सत्य हो गई, अल्फा इंटू बीटा भी -4/3 है, c/a भी -4/3 है, अर्थात संबंध सत्य है।
क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि एक द्विघात बहुपद बताइए जहां पर शून्यकों का योग दिया है 1/4 और शून्यकों का गुणनफल -1। शून्यक अगर हम माने कि द्विघात बहुपद जो है, द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस का c है, ये द्विघात बहुपद है, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब कहता है शून्यकों का योग। अगर हम कहें कि एक शून्यक अल्फा है तथा दूसरा शून्यक बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग क्या दे रहा है 1/4। अब देखें शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा होता किसके बराबर है -b/a इक्वल 1/4। माइनस से मल्टीप्लाई अगर दोनों तरफ करें तो क्या बनेगा b/a इक्वल माइनस का 1/4। एक बात तो ये मिली। अब समझिएगा आगे। फिर कहता है कि शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल मीन्स अल्फा इंटू बीटा। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है -1। अल्फा इंटू बीटा बराबर किसके होता है c/a के। तो c/a की वैल्यू क्या है -1। -1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं -1/1। कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से दो रिलेशन मिले a b और c के बीच। आप देख रहे हैं b/a की वैल्यू -1/4, c/a की वैल्यू -1/1। अगर कंपैरिजन किया जाए, तुलना करें, तो देखें a की वैल्यू किसके बराबर है 4 के, b की वैल्यू किसके बराबर है -1 के। यहाँ पर देखें a की वैल्यू किसके बराबर है 1 के। a की वैल्यू 4 के बराबर और a की वैल्यू 1 के बराबर। क्या ये दोनों बातें सही हैं? नहीं। समान बनाएं। अगर यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 करें, तो ऊपर और नीचे आइए 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा c/a की वैल्यू आई -4/4। अब देखें कंपैरिजन करें, कंपैरिजन करेंगे तो a की वैल्यू क्या मिल रही है 4, यहाँ भी a की वैल्यू क्या मिल रही है 4। ये वैल्यू आप लिख लीजिए a इक्वल 4। फिर देखें b की वैल्यू क्या मिल रही है -1। b की वैल्यू मिल रही -1। c की वैल्यू क्या मिल रही है, c की वैल्यू मिल रही है -4। ये रही। तो इस तरह से a b और c की वैल्यू आ गई। इस a b और c की वैल्यू को इस स्टैंडर्ड फॉर्म द्विघात बहुपद में रख दें। तो a की जगह 4 रखेंगे, b की जगह -1 रखेंगे, c की जगह -4 रखेंगे। तो द्विघात बहुपद मिला a 4x², b की जगह -1 तो -1x और c की जगह -4। तो इस तरह से ये रहा आंसर, ये रहा द्विघात बहुपद। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। शून्यकों का योगफल दिया है √2 और शून्यकों का गुणनफल दिया है 1/3। अब हमें द्विघात बहुपद बताना है। तो माना कि द्विघात बहुपद जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वह द्विघात बहुपद है ax² प्लस bx प्लस का c। अब a b और c की वैल्यू फाइंड करेंगे और यहाँ पर पुट कर देंगे। आइए देखते हैं। कहता है शून्यकों का योगफल। अगर हम कहें कि शून्यक अल्फा एंड बीटा हैं तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया है √2। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बराबर होती है -b/a। -b/a की वैल्यू √2 या b/a माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, ये क्या बना √2 और √2 को √2/1 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से a और b की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। सेकंड थिंग और क्या दिया है, सवाल में दिया है कि शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल मीन्स अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया है 1/3। अब अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर होता है c/a। c/a बराबर है 1/3 के।
अब देखें कंपैरिजन करें, यहाँ पर a की वैल्यू 1 है जबकि यहाँ पर a की वैल्यू क्या आ रही है 3 है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि यहाँ पर अगर हम 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो काम हमारा बन जाएगा। क्या बन जाएगा कि a की वैल्यू 3 यहाँ भी है, a की वैल्यू 3 यहाँ भी आ जाएगी, यानी b/a इक्वल 3√2/3। अब देखें, अब आप कंपैरिजन करें, इन दोनों जगह से आप कंपैरिजन करेंगे तो a बराबर क्या मिल रहा है 3, a बराबर 3 मीन्स a इक्वल 3, b इक्वल मिल रहा है b इक्वल, अब यहाँ पर ये माइनस है तो ये माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस चला जाएगा यहाँ और यहाँ भी माइनस आ जाएगा। हाँ, तो b इक्वल क्या मिल रहा है -3√2 और c इक्वल देखें, c इक्वल क्या मिला 1। इन वैल्यूओं को a, b और c वैल्यू को यहाँ पर द्विघात बहुपद में रख देते हैं। a की जगह 3 तो 3x का स्क्वायर, b की जगह -3√2 -3√2x एंड c की जगह 1। तो इस तरह से रिक्वायर्ड द्विघात बहुपद ये मिल गया। पार्ट 3, शून्यकों का योगफल 0 है तथा शून्यकों का गुणनफल 5 है और इस आधार पर हमें द्विघात बहुपद बताना है। तो माना कि स्टैंडर्ड फॉर्म द्विघात बहुपद का ax² प्लस bx प्लस c है। अब a, b, c के मान पता करेंगे। माना कि शून्यक इसके अल्फा और बीटा हैं, तो पहली कंडीशन में दिया है कि शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया है 0 के, और अल्फा प्लस बीटा होता किसके बराबर है -b/a के। तो -b/a बराबर 0 या b/a माइनस से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं दोनों साइड, तो यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई करने पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब देखें, एक तो कंडीशन ये मिल गई। सेकंड कंडीशन, शून्यकों का गुणनफल दिया है। शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया है √5। अल्फा इंटू बीटा बराबर किसके होता है c/a के। c/a इक्वल √5। √5 को आप √5/1 लिख सकते हैं, और यहाँ पर b/a बराबर 0 है तो 0/1 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप कंपैरिजन करें, a की वैल्यू क्या मिल रही है 1, यहाँ से भी 1, यहाँ से भी 1, a की वैल्यू 1। b की वैल्यू क्या दिख रही है, b की वैल्यू 0 एंड c की वैल्यू क्या मिल रही है, c की वैल्यू √5। a, b और c की वैल्यू को इस द्विघात बहुपद में रख दिया जाए तो a की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर, और b की जगह जब 0 रखेंगे तो 0 इंटू एक्स, और c की जगह √5। तो 0 का x में मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा और आया x² प्लस √5, और ये रहा रिक्वायर्ड द्विघात बहुपद। पार्ट 4, शून्यकों का योगफल अब दिया है 1 तथा शून्यकों का गुणनफल भी 1 दिया है। मीन्स अल्फा प्लस बीटा की भी वैल्यू 1 है, अल्फा इंटू बीटा की भी वैल्यू 1 है। तो लेट शून्यक जो है अल्फा एंड बीटा है तथा द्विघात बहुपद जिसे हम लोग ढूंढ रहे हैं उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c है। अब शून्यकों का योगफल दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है 1 है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a इक्वल 1 के, या माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो b/a इक्वल क्या बना -1 को लिख सकते हैं 1/1। तो ये रहा। अब सेकेंड थिंग, शून्यकों का गुणनफल भी दिया है, मीन्स अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल क्या दिया है 1। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a इक्वल 1 को लिख सकते हैं 1/1। आइए कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन करेंगे तो चाहे यहाँ से देखें या यहाँ से देखें a की वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है।
तो a इक्वल मिला 1, b इक्वल, b की वैल्यू देखें -1 एंड c की वैल्यू देखें c इक्वल 1। तो इस तरह से a, b और c की वैल्यू को इस द्विघात बहुपद में रख दिया जाए। तो a की जगह 1 रखेंगे तो वही रहेगा 1x², b की जगह -1 रखेंगे तो -x हो जाएगा और c की जगह क्या हुआ 1 हो गया। तो इस तरह से द्विघात बहुपद जो है x² - x + 1 प्राप्त हुआ। पार्ट 5, यहाँ पर योगफल है -1/4 और गुणनफल है 1/4। तो माना कि इसके जो शून्यक हैं अल्फा एंड बीटा हैं तथा रिक्वायर्ड द्विघात बहुपद का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + का c है। अब देखें, कहता है शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया है -1/4। अब अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है -b/a। -b/a की वैल्यू क्या है -1/4। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, b/a बराबर क्या है 1/4 के। ये देखें, अब सेकेंड स्थित अल्फा इंटू बीटा गुणांकों का शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अब अल्फा इंटू बीटा, हाँ अल्फा इंटू बीटा दिया किसके बराबर है, अल्फा इंटू बीटा दिया है 1/4 के। तो अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है c/a इक्वल 1/4 के। अब आइए कंपेरिजन करें, कंपेरिजन करेंगे तो a की वैल्यू क्या आई 4, a की वैल्यू क्या आई 4, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1। तो a इक्वल 4, b इक्वल 1 एंड c इक्वल 1। a इक्वल 4, b इक्वल 1, c इक्वल 1। अब a, b, c की वैल्यू को रख देते हैं तो ये आया 4x² प्लस b की वैल्यू 1x और c की वैल्यू 1। तो इस तरह से रिक्वायर्ड द्विघात बहुपद हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट करते हैं। शून्यकों का योगफल दिया है 4 और शून्यकों का गुणनफल 1 है। अब अगर कहें शून्यक अल्फा और बीटा है तथा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल है ax² प्लस bx प्लस c। आइए देखते हैं a, b और c के मान को पता करते हैं और यहाँ पर रख देते हैं। तो केस 1 क्या दिया है कि शून्यकों का योगफल मीन्स अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है 4। अब अल्फा प्लस बीटा होता किसके बराबर है -b/a के। -b/a इक्वल 4 को लिख सकते हैं 4/1। माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बना b/a इक्वल -4/1। एक तो ये हो गया। दूसरी कंडीशन, शून्यकों का गुणनफल दिया है मतलब अल्फा इंटू बीटा दिया है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल गुणनफल क्या दिया है 1 के और गुणनफल किसके बराबर होता है c/a के। c/a इक्वल 1 को क्या लिख सकते हैं 1/1। अब आप कंपेरिजन करें, यहाँ से देखें या यहाँ से a की वैल्यू क्या मिल रही है 1, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू 1 मीन्स a इक्वल 1, b इक्वल -4 एंड c इक्वल 1। a, b एंड c की वैल्यू को यहाँ पर रख देते हैं। तो a की वैल्यू 1 है तो a की जगह 1 रखेंगे तो क्या आएगा x²। b की वैल्यू -4 है तो ये आ जाएगा -4x एंड c की वैल्यू 1 है। तो इस तरह से रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया।